वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट देखिए, खुद से लगाने की कोशिश करिए और देखिए कितनी चीजें आपको पता है और कितनी चीजें आपको नहीं पता है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल सबसे पहले मैं आप ही का नाम यहाँ पर अनाउंस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि सही कौन कौन से हैं। पहला है कि राष्ट्रीय सौर मिशन उन 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है जो भारतीय जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल है। सो पहला जो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, तो पहला कथन कैसा है, एकदम सही है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये एकदम गलत है। अब इसका सचिवालय कहाँ पर है, ये जो सेक्रेटेरिएट है ये कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में आपको ही बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर है ये। ठीक है, आईएसए का जो सचिवालय है ये कहाँ पर है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क वह है जिसमें किसी एक स्थान पर कुल स्थापित क्षमता 200 मेगावाट हो। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो 200 मेगावाट का इन्होंने दिया हुआ है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए। अब ये जो सचिवालय है ये कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि जो जोड़े हैं यहाँ पर, ये मतलब स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट के मतलब जोड़े दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये जो जोड़ी है ये सही ढंग से मेल खाती हैं, आपको बताना है। पहला है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये बाणासुर सागर जलाशय, ये कहाँ पर है आपका, वायनाड, यहाँ पर लोकेटेड है। सो क्या ये सही है? ठीक है, सो पहला एकदम सही है। चलो दूसरे की बात करें कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप ये कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। अब क्या ये सही है? अब ये सही नहीं है, बट कौन सा है जो कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित आइलैंड है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तीसरा है दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थल सौर पार्क कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। क्या ये जो पूरा अपना ये एक पेयर दिया हुआ है, क्या ये पेयर सही है? सो देखिए ये जो पेयर है ये भी एकदम सही है। इसके बाद भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन या फिर डेमो ट्रेन है ये वाराणसी से दरभंगा तक जाती है, ये स्टेटमेंट भी मतलब ये पेयर भी यहाँ पर गलत है। भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित डेमो है या फिर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन जो है ये सराय रोहिला नई दिल्ली, ठीक है, वहाँ से फारूक नगर हरियाणा के लिए जाती है, ना कि बनारस से दरभंगा। सो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 और 3 ये सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बायोगैस से रिलेटेड है और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बायोगैस एक तरह का गैसीय मिश्रण है जिसमें 60% मीथेन, 40% CO2 और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड आमतौर पर पाए जाते हैं। क्या ये सही कथन है? सो देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट एकदम हमारा सही है। ठीक है, इसमें 60% मीथेन होता है, 40% CO2 होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि बायोगैस मनुष्य और जानवरों के मल और औद्योगिक अपशिष्ट के वायवीय किण्वन द्वारा बनाया जाता है। सो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है वायवीय किण्वन, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि ये अवायवीय किण्वन होता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, जबकि पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनको ज़रूर बताने की कोशिश करना,
ना समझ में आए तो गूगल सर्च करिएगा, अदरवाइज कल जब मैं आऊँगा तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके सही आंसर होंगे, बट पहले अपने दिमाग पर जोर जरूर डालिए। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। विश्व जैव ईंधन दिवस, क्या ये 10 अगस्त को होता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी जोड़ी है जो मेल नहीं खाती। सो पहली ये जोड़ी जो है, ये पहला पेयर एकदम सही है। देश का पहला जिला है जिसमें 100% सौर ऊर्जा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्या ये अहमदाबाद है? तो भाई ये अहमदाबाद बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उस मामले में आपका क्या है, सूरत। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। सो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर वही देखना था जो सही ढंग से मेल नहीं खाती है। इसके बाद दुनिया का पहला पवन ऊर्जा उत्तरी सागर में स्कॉटलैंड के तट पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हाई विंड, ये यहाँ पर सही है। इसके बाद भारत में पहला समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पर है आपका, विजिंगम केरल में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 अलग अलग सूचियां दे रखी हैं, नीचे आपको कोड दिया हुआ और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। अब जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी से ऊष्मा जो ज्वालामुखी, गीजर या फिर उष्ण स्रोत आदि के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, पृथ्वी से जो ऊष्मा होती है वो इस तरीके से प्राप्त होती है। सो इसका जो सही मिलान होगा वो क्या होगा आपका, कि भूतापीय ऊर्जा। ये किस कैटेगरी में आती है, भूतापीय होती है, यानी कि पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊर्जा है, चाहे वो ज्वालामुखी की फॉर्म में हो, चाहे वो गीजर की या फिर वो उष्ण स्रोत की। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर कि ऐसी प्रक्रिया जो गहरे ठंडे महासागर के पानी और गर्म उष्ण कटिबंधीय सतह के पानी के बीच के तापमान अंतर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर सकती है। ये किसके लिए, तो ये है आपका समुद्र ताप से ऊर्जा उत्पादन जो होता है, उस कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। इसके बाद विशेष रूप से ऑटोमोबाइल के लिए तरल और गैसीय जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में एक स्वच्छ और कुशल ऊर्जा वाहक। अब ये किससे आपका इसका मिलन होगा, वो है आपका हाइड्रोजन ऊर्जा, जो कि एकदम क्लीन एनर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि ऊर्जा जो ज्वार के प्रवाह का उपयोग करती है। अब ऑब्वियसली बात है क्या होगी आपकी, ज्वारीय ऊर्जा होगी, इसके नाम से ही आप सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा कोड क्या होगा, 2135। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैव ईंधन का उत्पादन किससे किया जा सकता है, करंज या फिर मागीसा जो आपका मार्गोसा वृक्ष होता है, सफ़ेद सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, पाम, नारियल। अब ये आपको 7 यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस किस से जैव ईंधन या फिर बायोडीजल इसका जो प्रोडक्शन है उसको किया जा सकता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसमें बायोडीजल के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो बायोडीजल के बारे में आपको पहले भी पता होनी चाहिए कि जब हम बायोडीजल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सो इसमें एक तो ये है कि पहला जो बायोडीजल संयंत्र था वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, दूसरी बात जो आपको इसके बारे में यहाँ पर याद रखनी है वो ये है
कि ये जो आपका एथेनॉल होता है इसको पेट्रोल की प्रज्वलनशीलता को ये बढ़ाता है एथेनॉल, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा इसके अंदर ऐसा है जो कि जैव ईंधन का उत्पादन जिससे किया जा सकता है, तो वो करंज भी है, वो मार्गीसा वृक्ष भी है, सफ़ेद सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, पाम या फिर नारियल, इन सभी के थ्रू इसका जो जैव ईंधन है उसको प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है सही कौन सा है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जेट्रोफा या फिर रतनजोत इसका उपयोग एथेनॉल उत्पादन में किया जाता है। अब मुझे लगता है ये तो आपको 100% पता ही होगा, इसमें तो कोई किसी को संशय होगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब कहाँ पर किया गया था कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या थी, तो वो थी आपकी काकीनाड में किया गया था। अब ये स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने की जहमत उठाएं, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करिए और बताइए। इसके बाद एथेनॉल गन्ना, मक्का, बायोमास इससे उत्पादित एक जैव ईंधन है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद एथेनॉल पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह जो है पेट्रोल के प्रज्वलन को कम करता है और इसलिए हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो पेट्रोल की प्रज्वलनशीलता को बढ़ाता है ना कि कम करता है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3 जो है वो यहाँ पर सही है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है कि सोलीजपल्ली ये भारत का पहला गांव है जिसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतीकृत किया गया था। अब देखो ये इसमें भी मैं आपको बता दूं कि भाई चलो ये वाला तो मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत एक दूसरा एशियाई देश है जिसने गुजरात के भुज में स्थित एक सौर तालाब का निर्माण किया है। सो क्या ये सही है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, क्या ये सही है, क्या नहीं सही है, क्या है इसमें, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको आंसर तो बताऊंगा, आपको पता भी चली जाएगा, बट यहाँ पर इतना ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो दूसरा एशियाई देश नहीं है। अब कौन से नंबर का एशियाई देश है जिसने भुज में, ठीक है, वहाँ पर एक तालाब, सौर तालाब इसका निर्माण कराया। इसके बाद BHEL इसने दीव के बंगरम द्वीप में भारत का सबसे बड़ा बायोडीजल संकर संयंत्र स्थापित किया है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी ये 2 स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकेटेड है। अब ये जैतपुर है या फिर ये आपकी पार्वती 3rd है या फिर ये कोल्डम जल विद्युत परियोजना है या फिर ये आपका रामपुर जल विद्युत परियोजना, कौन सी परियोजना है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैतपुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसको अगर छोड़ दें क्योंकि ये आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो ये तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्वती 3rd हाइडल परियोजना की तो ये हिमाचल में है। इसके बाद कोल्डम जल विद्युत परियोजना हिमाचल में है, रामपुर जल विद्युत परियोजना ये भी हिमाचल में है। तो 2, 3 और 4 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं यूरिया गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में बताना है कि सही कौन सा है। पहला है कि इसका उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्रों के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए CNG गैस उपलब्ध कराना है। दूसरा है कि इसमें यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित 4 राज्य शामिल हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीज़न कि 4 नहीं 5 राज्य हैं। अब वो 5वां राज्य कौन सा है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, ठीक है। सो ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं ये सीरियल वाइज आप में से जो भी ऐसा करेगा कि सीरियल वाइज, मतलब अगर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 डैश लगाइए, उसका आंसर वहाँ पर लिखिए। इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि
कल जब मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा तो मैं रिप्लाई भी इसी सेंस में आपको ईजिली कमेंट सेक्शन में दे पाऊंगा, उसको पिंड सेक्शन में डाल दूंगा, आप ईजिली उसको देख पाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय।